दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक और वायरस के बारे में जिसका नाम है मॉन्कीपॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। मॉन्कीपॉक्स वायरस का ओरिजिन अफ्रीका में हुआ था। पहली बार इस वायरस को 1958 में डेनिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जब उन्होंने अपने रिसर्च में मॉन्कीज में इस बीमारी को देखा। हालांकि ये नाम मॉन्कीपॉक्स है, लेकिन ये वायरस ज़्यादातर रोडेंट्स जैसे स्क्विरल और रैट्स से ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। ये वायरस पहली बार ह्यूमन बींग्स में 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखा गया था। तब से लेकर आज तक अफ्रीका के कुछ रीजन्स में ये वायरस एंडेमिक है, यानी कि ये वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट बन गया है। मॉन्कीपॉक्स जूनोटिक वायरस है जो एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। ये एक सीरियस डिजीज है जिसमें ह्यूमंस में फीवर, रैश और बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। मॉन्कीपॉक्स वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का मेंबर है और इस फैमिली में स्मॉलपॉक्स वायरस भी शामिल है। बट एक अच्छी बात यह है कि स्मॉलपॉक्स के इरेडिकेशन के बाद मॉन्कीपॉक्स वायरस का इम्पैक्ट काफ़ी लिमिटेड रहा है। पर अब रिसेंट ईयर्स में इसके रिवाइवल और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये वायरस अब इमर्जिंग थ्रेट बन गया है। अब बात करते हैं मॉन्कीपॉक्स वायरस की रिसर्च की। आज के टाइम में मॉन्कीपॉक्स वायरस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है। साइंटिस्ट इस वायरस को स्मॉलपॉक्स वायरस से कंपेयर करते हैं क्योंकि ये दोनों वायरसेस ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली के मेंबर हैं। इसका मतलब ये है कि स्मॉलपॉक्स वैक्सीन मॉन्कीपॉक्स के अगेंस्ट कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना स्मॉलपॉक्स के केस में था। इसीलिए मॉन्कीपॉक्स के खिलाफ बेटर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज डेवलप करने के लिए लगातार रिसर्च चल रही है। रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि मॉन्कीपॉक्स वायरस में म्यूटेशन हो रहा है, जिससे इसका ट्रांसमिशन रेट बढ़ रहा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि म्यूटेशन से वायरस और ज़्यादा डेंजरस बन सकता है। इस वजह से साइंटिस्ट मॉन्कीपॉक्स वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ताकि ये समझ सकें कि वायरस के खिलाफ किस तरह की वैक्सीन और ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रिसर्च एस्पेक्ट है क्रॉस प्रोटेक्शन, जो कि स्मॉलपॉक्स वैक्सीन और मॉन्कीपॉक्स वायरस के बीच देखा गया है। इसका मतलब है स्मॉलपॉक्स वैक्सीन मॉन्कीपॉक्स के अगेंस्ट पार्शियल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन स्मॉलपॉक्स वैक्सीन के ग्लोबल इरेडिकेशन के बाद लोगों में इस वैक्सीन के एंटीबॉडीज कम हो गए हैं, जो मॉन्कीपॉक्स के रिसर्जेंस का एक रीजन हो सकता है। अब बात करते हैं WHO की लेटेस्ट डिक्लेरेशन की। 14 अगस्त 2024 को WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया। इसका मतलब यह है कि वायरस अब ग्लोबल लेवल पर एक सीरियस हेल्थ रिस्क बन गया है। यह डिसीजन तब लिया गया जब 100 से ज़्यादा कंट्रीज में मॉन्कीपॉक्स के केसेस रिपोर्ट हुए और केसेस काफ़ी रैपिडली स्प्रेड हो रहे हैं। WHO ने यह भी अलर्ट किया है कि अगर सिचुएशन जल्दी कंट्रोल में नहीं आई तो और भी स्ट्रिक्ट मेजर अडॉप्ट करने पड़ेंगे, जैसे लॉकडाउन और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस। और ये भी हो सकता है कि इस बार का लॉकडाउन पहले से ज़्यादा बड़ा हो। ये WHO की डिक्लेरेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक वेकअप कॉल है कि मॉन्कीपॉक्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस डिक्लेरेशन का मेन फोकस है कंट्रीज को अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट करना, ताकि इस वायरस का स्प्रेड कंट्रोल किया जा सके। WHO ने इस इमरजेंसी डिक्लेरेशन के बाद बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए हैं जो कंट्रीज को मॉन्कीपॉक्स के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए फॉलो करने चाहिए। ये गाइडलाइंस में इंक्लूडेड है जैसे टेस्टिंग फैसिलिटीज का एक्सपेंशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इन्हांस करना। ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स मॉन्कीपॉक्स वायरस को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। WHO ने यह भी कहा है कि मॉन्कीपॉक्स के केसेस को अंडर रिपोर्ट नहीं करना चाहिए ताकि एक्यूरेट डाटा मिल सके और उसके बेसिस पे इफेक्टिव मेजर लिए जा सकें। अब बात करते हैं मॉन्कीपॉक्स के सिम्टम्स की। मॉन्कीपॉक्स के सिम्टम स्मॉलपॉक्स के सिम्टम से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये माइल्ड होते हैं। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 714 दिन होता है। पहले ये वायरस फ्लू जैसे सिम्टम क्रिएट करता है, जिसमें फीवर, हेडेक, मसल पेन और फटीग शामिल है। ये सिम्टम टिपिकली 13 दिन तक रहते हैं। इसके बाद पेशेंट्स में एक खास रैश डेवलप होता है जो फेस से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। ये रैश इनिशियली फ्लैट होता है,
लेकिन धीरे धीरे रेज बम्प्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे पस्ट्यूल्स कहते हैं। ये पस्ट्यूल्स में पस भर जाता है जो कुछ दिनों बाद ड्राई होकर क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और गिर जाता है। ये रैश टिपिकली 24 वीक्स में डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये स्कार्स छोड़ जाता है। मॉन्की पॉक्स के कुछ और सिम्टम्स में स्वोलन लिम्फ नोड्स भी शामिल हैं, जो टिपिकली स्मॉल पॉक्स के केस में नहीं देखा गया। स्वोलन लिम्फ नोड्स की वजह से बॉडी में पेन और डिस्कम्फर्ट होता है। सीवियर केसेस में ये वायरस ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है, जिसमें ब्रेन और लंग्स शामिल हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल में ये वायरस ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, जिससे फेटल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब बात करते हैं मॉन्की पॉक्स के ट्रांसमिशन की। मॉन्की पॉक्स वायरस के ट्रांसमिशन का मेन सोर्स क्लोज कॉन्टैक्ट है। ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडीली फ्लूइड, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रैश से स्प्रेड होता है। ये वायरस ऐसे मटेरियल से भी स्प्रेड हो सकता है जो इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किए हों, जैसे बेडिंग या क्लोथिंग। इसलिए इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना जरूरी है। ये वायरस एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से भी स्प्रेड होता है। वाइल्ड एनिमल के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना चाहिए और ऐसे एरियाज में जाना चाहिए जहां पर इस वायरस का आउटब्रेक ना हुआ हो। मॉन्की पॉक्स के ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रेट टिपिकली लो हैं, लेकिन रिसेंट ईयर्स में इस वायरस के म्यूटेशन के बाद ये रेट इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव मेजर फॉलो किए जाएं। इस वायरस के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए एक इफेक्टिव मेथड है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिसमें इन्फेक्टेड पर्सन के सभी कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जाता है और उन्हें मॉनिटर किया जाता है ताकि वायरस का फर्दर स्प्रेड रोका जा सके। अब बात करते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और मॉन्की पॉक्स के केस में भी ये बात बिल्कुल सही है। ये वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ सिंपल प्रिवेंटिव मेजर फॉलो करने चाहिए, जैसे कि रेगुलर हैंड वॉश, क्लोज कॉन्टैक्ट से बचना और प्रिवेंटिव गियर पहनना अगर आपको इन्फेक्टेड पर्सन या एनिमल के साथ काम करना पड़ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन मेजर है वैक्सीनेशन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मॉन्की पॉक्स के अगेंस्ट भी कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन यह इतना इफेक्टिव नहीं है जितना स्मॉल पॉक्स के केस में था। इसीलिए हाई रिस्क इंडिविजुअल के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर्स या ऐसे एरियाज में काम करते हैं जहां पे मॉन्की पॉक्स का आउटब्रेक हो चुका हो। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मॉन्की पॉक्स के लिए स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स अब तक लिमिटेड हैं, सो इसकी अवेयरनेस होना काफी जरूरी है। और अगर ये आपके एरिया में है तो प्रिवेंटिव मेजर जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। स्टे सेफ एंड क्यूरियस।